हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम पढ़ेंगे कहानी राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली कहानी पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हिंदी कहानी के प्रारंभिक रचनाकारों में राजेंद्र बाला घोष का स्थान सर्वोपरि है। वे बंग महिलाओं की नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखक के रूप में चिरस्मरणीय है। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत करके आधुनिक हिंदी कहानी का पथ प्रशस्त किया। इन्होंने बाद में कुछ मौलिक कहानियों को भी लिखा, जिसमें दुलाई वाली प्रसिद्ध है। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। यह वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्थानीय रंगत, यथार्थ चित्रण तथा पात्रानुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट है। दुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रारंभ काशी से होता है तथा अंत इलाहाबाद तक की यात्रा पर होता है। कहानी में नायक वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी में अपने मित्र नवल किशोर को खोजता रहता है, किंतु वह कहीं नहीं मिलता। अंत में एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करने वाला नवल किशोर जब अपने मुंह से दुलाई हटाकर अपना चेहरा दिखाता है, तो वहाँ भेद प्रकट होता है कि वही वंशीधर का मित्र नवल किशोर है, जिसे आरंभ में वंशीधर खोज रहा था, तथा कौतुक का दृश्य उभर कर सामने आता है। फिर वे सभी हंसते बोलते हुए इलाहाबाद में एक साथ अपने अपने घर जाते हैं। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु बहुत साधारण है, किंतु इस कहानी की घटनाओं को रचनाकार ने बहुत सुंदर ढंग से नियोजित कर औत्सुक्य जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया। यह जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है कि नवल किशोर और उसकी पत्नी कहाँ रहते हैं। अंत में जिज्ञासा का समाधान होने पर रचनाकार ने विवेक और उसकी मौलिक कल्पनाशीलता की कुशलता का परिचय मिलता है। कहानी की संपूर्ण कथा दो पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें वंशीधर और नवल किशोर प्रमुख हैं। वंशीधर और नवल किशोर दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं। नवल किशोर वंशीधर का मेरा भाई है, लेकिन दोनों के बीच मित्रता का गहरा संबंध है। सहायक पात्रों में वंशीधर की पत्नी जानकी देवी और नवल किशोर की पत्नी, जिसका नाम नहीं दिया गया, जो कथा के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
ये दोनों कहानी को रोमांचकता और गति प्रदान करते हैं। कहानी में जिस घटनाओं, परिस्थितियों और मानसिकता का चित्रण हुआ है वह तत्कालीन समाज के आसपास की है। रेलवे स्टेशन, तार, इक्का, घोड़ा गाड़ी, खोमचेवाला इत्यादि प्रसंग कथा की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। इस कहानी में काशी के लोगों की दिनचर्या तथा रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण हुआ है। यह कहानी एक मनोरंजक कहानी है। इस कहानी का घटनाक्रम भी इसी उद्देश्य के आसपास घूमता रहता है। इस प्रकार दुलाई वाली कहानी में लेखिका ने मनोरंजन हेतु हास्य की सृष्टि की है। इस हास्य सृष्टि में परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कहानी में काशी और उसके आसपास के जनजीवन का बहुत स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही स्त्री और पुरुष को सोच और मनोभावों का भी सुंदर चित्रण है। इस कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग भी किया गया है। नवल किशोर की बहू के संबंध में मिर्ज़ापुर की ग्रामीण महिलाओं के वार्तालाप के माध्यम से नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। अंत कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास की अवस्था में जिस प्रकार की कहानियों का सृजन हो रहा था उनकी तुलना में इस कहानी की कथा पूर्णतः मौलिक, सहज और गतिशील है। इस प्रकार दुलाई वाली कहानी में लेखिका ने एक मनोरंजन प्रस्तुत किया है।